हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम इस वीडियो में क्लास थर्ड सोशल साइंस का चैप्टर फर्स्ट अप इन द स्काई कवर करेंगे। तो ये हमारी रिवीजन सीरीज़ है, ठीक है। इससे पहले मैंने सभी चैप्टर है जो आपके 1 से लेकर 10 तक, उन सभी को मैं रीड करवा चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो इस चैप्टर का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो इस चैप्टर के जो लिंक है ना, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी चैप्टर का लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वो देख सकते हो। अगर आप वो पहले देख लोगे तो ये आपको क्वेश्चन आंसर जो है ना, तो आपको आसानी से लर्न हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम चेक पॉइंट कवर करेंगे। चेक पॉइंट में आपका राइट, ट्रू और फॉल्स आ जाता है। उसके बाद हम ए पार्ट टिक द करेक्ट कवर करेंगे। उसके बाद बी पार्ट जो हमारा रीड द क्लू एंड राइट द आंसर कवर करेंगे। उसके बाद सी पार्ट आंसर दीज क्वेश्चन कवर करेंगे। तो डी पार्ट आपका है, एक क्वेश्चन होता है थिंक एंड आंसर, तो उसको कवर करने के बाद ई पार्ट मैंने अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो वो उसको कवर करेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। हाँ जी, अप इन द स्काई। तो इस चैप्टर के सबसे पहले हम चेक पॉइंट कवर करते हैं। हाँ जी, तो ये हमारे चेक पॉइंट है। नंबर 1 आ गया हमारा ट्रू फॉल्स। वीनस इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स। वीनस इज़ द वन ऑफ द 8 प्लैनेट, मीन्स कि शुक्र 8 ग्रहों में से एक है। तो यस, वीनस 8 ग्रहों में से एक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकेंड हमारा आ गया द सन इज स्मॉलर देन द अर्थ। तो कहता है कि सूर्य पृथ्वी से छोटा है। तो सूर्य पृथ्वी से छोटा है, नो, सूर्य पृथ्वी से बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो ये हमारा हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद हमारा आ गया थर्ड कहता है द अर्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। कहता है कि जो हमारी धरती है ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। फिर से सुनो, कहता है कि द अर्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो हमारी पृथ्वी है ना, पृथ्वी ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। तो पृथ्वी थोड़ी है ऊर्जा का स्रोत, ऊर्जा का स्रोत हमारे लिए कौन है, सन है, सूरज है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। उसके बाद है द मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। कहता है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, ठीक है। द मून इज़ द सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। तो मैंने आपको बता रखा है, नेचुरल सैटेलाइट होते हैं, एक ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है। तो जो मून है हमारा नेचुरल सैटेलाइट है हमारी धरती का, तो ये हमारा ट्रू हो जाएगा। क्लियर है। फर्स्ट हमारा क्या है, ट्रू, सेकंड फॉल्स, थर्ड फॉल्स और फोर्थ हमारा फिर जाके ट्रू हो जाता है। हाँ जी, रीड एंड आंसर। तो इसका ए पार्ट शुरू हो जाता है हमारा आगे, टिक द करेक्ट है। तो फर्स्ट हमारा आ गया द प्लैनेट्स, द स्टार्स एंड मून्स एंड द सन आर कॉल्ड। देखो कहता है कि प्लैनेट्स, ठीक है, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, ठीक है, ग्रह, तारे, चंद्रमा और सूर्य क्या कहलाते हैं, ठीक है। प्लैनेट्स जो हमारे हो गए और स्टार्स हो गए और मून्स क्या कहलाते हैं, उसमें सन भी आ जाता है, मून्स भी आ जाता है। तो ये सभी को क्या बोलते हैं, मैंने आपको वीडियो में बता रखा था कि जो भी नेचुरल ऑब्जेक्ट हम आसमान में देखते हैं ना, वो सारे हेवनली बॉडीज़ में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे हेवनली बॉडीज़ हो गए, ठीक है। आंसर इसका हेवनली बॉडीज़ आ गया, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद सोलर एनर्जी, सेकंड आ गया हमारा सोलर एनर्जी मीन्स द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द। कहता है कि सौर ऊर्जा का अर्थ होता है वह ऊर्जा जिसे हम प्राप्त करते हैं। तो सोलर एनर्जी हम किससे प्राप्त करते हैं, तो सन से प्राप्त करते हैं। तो क्लियर है, ये तो बहुत आसान है, सोलर एनर्जी सन आ गया हमारा इसका आंसर। आगे आ गया द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ इज। तो क्लोजेस्ट नेबर सबसे नज़दीक वाला हमारा पड़ोसी, ठीक है। पृथ्वी का सबसे निकटतम पड़ोसी कौन सा है, तो ग्रेट बियर, सन और मून्स। तो मैंने पहले ही आपको वीडियो में भी बता रखा है, तो मून्स हमारा सबसे नज़दीक वाला पड़ोसी है, ठीक है, क्लियर है। इसका आंसर मून आ जाएगा आपका। द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट, द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट इज़। तो धरती की कुदरती सैटेलाइट्स कौन सी है, ठीक है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो प्राकृतिक उपग्रह मैंने आपको बताया था कि मून है धरती का नेचुरल सैटेलाइट। ह्यूमन फर्स्ट लैंडेड ऑन द मून इन। तो इंसान सबसे पहले चंद्रमा पर उतरा, तो कब उतरा था इंसान, 1969 में। 1969 में सबसे पहले एडविन एल्ड्रिन
और नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पे उतरे थे। द ब्राइटेस्ट स्टार, ठीक है, द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई इज़ द, तो रात के समय आकाश में सबसे चमकीला तारा, ठीक है, क्लियर हो गया। रात के समय आकाश में सबसे चमकीला तारा कौन सा होता है, तो वो होता है सीरियस। तो सीरियस सबसे चमकीला तारा होता है। देखो इसको ध्यान से आपने कर लेना है, मैं नहीं चाहता कि आपको बाद में बुक उठाने की ज़रूरत पड़े, एक बार यहाँ से अच्छे से कर लेना, तो यहीं से आपको लर्न हो जाएंगे। हाँ जी, आगे हमारा आ गया रीड द क्लू एंड राइट द आंसर, ठीक है। तो कहता है कि इट इज़ मच बिगर दैन द अर्थ, इट इज़ मच बिगर दैन द अर्थ, यह पृथ्वी से बहुत बड़ा है, यह पृथ्वी से बहुत बड़ा है। तो आंसर विल बी सन, तो सन पृथ्वी से बहुत ज़्यादा बड़ा है। दे मूव अराउंड द सन, कहता है कि दे मूव अराउंड द सन, वह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, वह सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। तो वो कौन घूमते हैं, प्लैनेट्स, तो ग्रह जो होते हैं प्लैनेट सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं। दीज आर बिग होल्स ऑन द मून सरफेस, कहता है कि यह चंद्रमा की सतह के ऊपर बड़े होल्स हैं, ठीक है, होल्स है, गड्ढे हैं, ठीक है, तो सुराख है चंद्रमा की सतह के ऊपर, ठीक है, मून सरफेस, तो इनको क्या बोलते हैं, क्रिएटर्स, ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं, क्रिएटर्स। जब आप मून की तरफ देखते हो ना, उसमें से हमें धब्बे से दिखाई देते हैं। जब आप नाइट स्काई में जब मून होता है, फुल मून में आप देखते हो ना कि आपको धब्बे से दिखाई देते हैं, तो वो सारे ना इन्हीं जो क्रेटर्स होते हैं, जो गड्ढे हैं ना, जो पर्वत वगैरह हैं वहाँ पे मून पे, उनकी परछाई होती है, तो वो हमें यहाँ पे उस तरह की आकृति बनाते हुए दिखाई देते हैं। इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन, तो कहता है कि इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन, तो इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ठीक है, इसका जो अपना कोई प्रकाश नहीं होता। इट हैज़ नो लाइट्स ऑफ इट्स ऑन, तो ये किसका प्रकाश नहीं होता, मैंने आपको दिखाया था, मून का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, ये मिरर का काम करता है धरती और सूर्य के बीच में। वी कैन सी थाउजेंड ऑफ दीज इन द नाइट इन द स्काई एट नाइट, तो कहता है कि वी कैन सी थाउजेंड ऑफ दीज इन द स्काई एट नाइट, तो हम रात में आकाश में हज़ारों देखते हैं, ठीक है, तो हम जो रात होती है तब हज़ारों की संख्या में इनको नाइट स्काई में हम देखते हैं। तो ये क्लियर ही है आपका आंसर, स्टार्स हो गए ये, ठीक है, तो रात नाइट स्काई में हम स्टार्स को ही देखते हैं ना। तो आंसर दीज क्वेश्चन आ गया हमारा आगे, इनको कवर करते हैं। हाँ जी, तो क्लास 3 चैप्टर 1 अप इन द स्काई सोल्यूशन है ये आपका। तो मैं नहीं चाहता कि जब आप यहाँ से वीडियो देख लो, ठीक है, सोल्यूशन देख लो, उसके बाद बुक उठाओ, बुक उठाने की आपको ज़रूरत ना पड़े, तो आप यहीं से सारा कुछ लर्न कर लें। तो इसको मैंने इस तरीके से बनाने की कोशिश की है। तो ये हमारा फिर से आ गया चेक पॉइंट है, पेज नंबर 11 पे ट्रू फॉल्स है। तो जल्दी से फिर इसको एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं ताकि बाद में हमें को बुक से लर्न करने की ज़रूरत ना पड़े। तो वीनस इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट, तो शुक्र ग्रह हमारे जो 8 ग्रह हैं उनमें से एक है, तो ये हमारा ट्रू हो गया था, ठीक है, तो ये हमारा ट्रू हो गया। उसके बाद है द सन इज़ स्मॉलर देन द अर्थ, तो कहता है कि सूर्य पृथ्वी से छोटा है, सूर्य पृथ्वी से छोटा है, तो ये हमारा फॉल्स हो गया, तो फॉल्स हो गया। तो द अर्थ थर्ड हमारा आ गया, द अर्थ इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, तो पृथ्वी जो है ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण सोर्स है, तो साधन है नहीं, ये गलत है। तो सन है इस हमारा ऊर्जा का स्रोत, तो ये फॉल्स हो गया हमारा। द मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, कहता है कि जो चंद्रमा है पृथ्वी का एक उपग्रह है, चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया। यस, चंद्रमा जो हमारा पृथ्वी का उपग्रह है। आगे टिक द करेक्ट आ गए हैं, द प्लैनेट्स द स्टार्स द मून एंड द सन आर कॉल्ड, तो इनको क्या बोलते हैं, कहता है कि प्लैनेट्स जो हमारे प्लैनेट्स हैं सारे, ठीक है, ग्रह हो गए जिसको बोलते हैं तारे, चंद्रमा और सूर्य कहलाते हैं, इनको क्या कहते हैं, हेवनली बॉडीज़ बोलते हैं। तो उसके बाद हमारा सेकंड आ गया सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी मीन्स द एनर्जी वी गेट फ्रॉम द सन, तो कहता है कि सूर्य ऊर्जा का अर्थ है वह ऊर्जा जिसे हम प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं,
सन सूरज से प्राप्त करते हैं। तो आगे हमारा थर्ड आ गया, द क्लोजेस्ट नेबर ऑफ द अर्थ इज़ द, तो क्लोजेस्ट होता है सबसे नज़दीक वाला, ठीक है। कहता है पृथ्वी का सबसे निकटतम पड़ोसी है, पृथ्वी का सबसे नज़दीक वाला पड़ोसी है, तो ये कौन है, मून है हमारा, ठीक है। मून पृथ्वी का सबसे नज़दीक वाला पड़ोसी है। द अर्थ नेचुरल सैटेलाइट इज़, तो धरती का कुदरती सैटेलाइट्स कौन है, तो वो मून है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। द ह्यूमन फर्स्ट लैंडेड ऑन द मून इन, तो इंसान पहले चंद्रमा पर उतरा, तो कब उतरा था, इंसान पहले चंद्रमा पर उतरा था कब, 1969 में, 1969 में जो इंसान चंद्रमा पे उतरा था। द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई इज़, तो ब्राइटेस्ट सबसे चमकदार जो स्टार है नाइट स्काई में, ठीक है, रात के आकाश में सबसे चमकीला तारा जिसको बोल देते हो, तो वो हमारा हो गया सीरियस हो गया, उसको बोलेंगे सीरियस। रीड द क्लू एंड राइट द आंसर, तो इट इज़ मच बिगर दैन द अर्थ, कहता है कि यह पृथ्वी से बहुत बड़ा है, यह पृथ्वी से बहुत बड़ा है, तो वो सन आ गया हमारा आंसर। दे मूव अराउंड द सन, तो सन के चारों तरफ घूमते हैं, कौन घूमते हैं, प्लैनेट्स घूमते हैं। दीज आर बिग होल्स ऑन द मून्स सरफेस, तो ये थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, तो कहता है कि दीज आर बिग होल्स ऑन द मून सरफेस, तो चांद की सतह पे ये बड़े होल्स हैं, ठीक है, सुराख हैं, गड्ढे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, क्रिएटर्स बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिएटर्स। स्पेलिंग आपने अच्छे से लर्न कर लेने भाई। हाँ जी, इट हैज़ नो लाइट ऑफ इट्स ऑन, तो ये फोर्थ है हमारा, कहता है कि इट हैज़ नो लाइट्स इट्स ऑन, इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, क्या है, इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता, रोशनी नहीं होती, तो मून है, ठीक है, तो मून यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है, तो मून इसका आंसर हो जाएगा। वी कैन सी थाउजेंड ऑफ दीज इन द स्काई एट नाइट, कहता है कि हम रात में आकाश में इनमें से हज़ारों को देख सकते हैं, तो हम पता ही है कि हज़ारों की संख्या में हमें रात में क्या दिखाई देते हैं, वो हमारे स्टार्स हो गए। क्लियर है, तो आगे हमारा क्वेश्चन आंसर आ गए हैं, सी है, आंसर दीज क्वेश्चंस, तो आंसर दीज क्वेश्चन है, व्हाई इज़ द सन इम्पॉर्टेंट टू अस, कहता है कि जो सूर्य है हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, हाँ जी, कहता है कि सूर्य हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। द सन इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस, तो ये देखिए यहाँ से आपने उठा के लिख देना है क्वेश्चन में, द सन इज़ लगना है बीच में, यहाँ पे इज़, द सन इज़ इम्पॉर्टेंट टू अस, सूर्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि इट गिव्स अस हीट एंड लाइट, यह हमें गर्मी और प्रकाश देता है, ठीक है, ये हमें गर्मी और प्रकाश देता है। प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट, तो कहता है कि जो पौधे होते हैं ना, ठीक है, जो हमारे पौधे होते हैं वो भोजन बनाते हैं इसकी मदद से, ठीक है, जो पौधे होते हैं ना, सूर्य की मदद, जो धूप होती है ना सूर्य की, जो हमारा सूरज है उसकी धूप आती है, तो उसको लेके इससे क्या बनाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। क्लियर हो गया कि सूर्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये हमें गर्मी और प्रकाश देता है, तो पौधे का उपयोग करके, पौधे धूप का प्रयोग करके अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो द सन एंड मून्स अपेयर टू बी ऑफ द सेम साइज फ्रॉम द अर्थ, कहता है कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से एक ही आकार के दिखाई देते हैं। द सन एंड द मून्स अपेयर टू बी ऑफ द सेम साइज फ्रॉम द अर्थ बिकॉज, कहता है कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से एक ही आकार के प्रतीत होते हैं क्योंकि, ये सारा आपका क्वेश्चन का आ जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है ना, ये सारा मैंने क्वेश्चन का ले रखा है यहाँ से यहाँ तक। इसका मतलब हो गया कि सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी से एक ही आकार के प्रतीत होते हैं क्योंकि, बिकॉज होता है क्योंकि नंबर फर्स्ट पॉइंट है, तो मून इज़ मच स्मॉलर देन द सन, कहता है कि चंद्रमा सूर्य की तुलना में बहुत छोटा है। फिर से देखो, मून इज़ मच स्मॉलर देन द सन, तो चंद्रमा सूर्य की तुलना में बहुत छोटा है। नंबर 2 है, इट लुक्स बिग, ये बड़ा दिखाई देता है, बिकॉज इट इज़ मच क्लोजर टू द अर्थ, ये धरती से बहुत नज़दीक है, देन द सन, सूर्य की तुलना में। तो फिर से देखो, इट लुक्स बिग बिकॉज इट इज़ मच क्लोजर टू द अर्थ देन द सन, तो यह बड़ा दिखाई देता है क्योंकि यह सूर्य की तुलना में पृथ्वी के ज़्यादा करीब है, नज़दीक है, ठीक है। तो
जो हमारा मून है ना बहुत छोटा है सूरज की तुलना में, पर यह पृथ्वी के नज़दीक है, इसीलिए ये हमें इस तरह दिखाई देता है, ये सेम साइज़ के दिखाई देते हैं। क्योंकि सूर्य बहुत बड़ा है तो ये दूर चला जाता है, तो दूर होने के कारण ये छोटा दिखाई देता है। ठीक है, तो इसीलिए जो हमारा सूर्य है, चंद्रमा सेम दिखाई देते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि सभी जो क्वेश्चन उनको पॉइंट्स में बनाऊं, तो आप भी हमेशा कोशिश करें कि अपने जो क्वेश्चन होते हैं उनको पॉइंट्स में बनाओ, इससे आपको लर्न करना क्वेश्चन को आसान हो जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है ना, क्वेश्चन चेक करता है, उसको भी आसानी होती है चेकिंग में, तो आपका भी काम आसान होता है, लर्न करने वाला और जो चेकिंग करने वाला होता है उसको साथ ही साथ ही पता चल जाता है कि इस बच्चे को क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने पॉइंट्स में लिखे होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो जो हम देखते हैं, कोई भी चीज़ देखते हैं ना जो हमारे नज़दीक पड़ी होती है ना, तो वो क्या दिखाई देती है, हमें बड़ी दिखाई जाती है। जैसे जैसे वो चीज़ दूर जाती है वो छोटी होती जाती है। तो सेम ऐसा ही होता है सन और मून के साथ। ठीक है, इसीलिए वो सेम साइज़ के प्रतीत होते हैं धरती से देखने पर। हु वर द फर्स्ट पीपल टू लैंडेड ऑन द मून। क्वेश्चन थर्ड है ये हमारा, कहता है कि हु वर द फर्स्ट पीपल टू लैंडेड ऑन द मून। तो चंद्रमा पर उतरने वाले जो पहले लोग थे वो कौन थे? चंद्रमा पर उतरने वाले पहले लोग थे वो कौन थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, मैंने आपको पहले ही बता दिया। एडविन एल्ड्रिन था। तो ये दो लोग थे सबसे पहले चंद्रमा पर उतरे थे। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन। तो ये हमारा वहाँ से उठा के लगाया हुआ है। तो क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए आपका क्वेश्चन वाला पार्ट आ जाएगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन आर द फर्स्ट पीपल टू लैंडेड ऑन द मून। तो ये यहाँ तक आपका आंसर बनता है, तो यहाँ तक भी लिख सकते हो। इन 1969 आपने लिखना है तो लिख दो, नहीं तो ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक सही है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन आर द फर्स्ट पीपल टू लैंडेड ऑन द मून इन 1969। तो 1969 में इन्होंने मून के ऊपर लैंड किया था। ठीक है, कि मून के ऊपर उतरे थे ये। ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन चांद पर उतरने वाले पहले लोग थे। कब उतरे थे? 1969 में। तो कहता है कि व्हाट आर स्टार्स। स्टार्स क्या है? व्हाट आर स्टार्स? स्टार्स आर ए बिग बॉल ऑफ फायर। कहता है कि तारे क्या होते हैं? तो जो स्टार्स होते हैं ना वो बिग बॉल ऑफ फायर। तो तारे आग की बड़ी गेंद होते हैं या आग की बड़ी गेंद होते हैं। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। तो दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, तो इनकी खुद की जो गर्मी और रोशनी होती है। ठीक है, इनकी खुद की गर्मी और रोशनी होती है। दे ट्विंकल विद फ्लेम ऑफ फायर। तो वह आग की लौ से जगमगाते हैं। तो क्या होता है? जगमगाना। ट्विंकल होता है जगमगाना, तो आग की लौ से जगमगाते हैं। फिर से देखो, स्टार्स आर बिग बॉल ऑफ फायर। सेकेंड हमारा आ गया, दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट। दे ट्विंकल विद द फ्लेम ऑफ फायर। तो वह तो पहले का जो हो गया, तारे जो आग की बड़ी गेंद होते हैं, उनकी अपनी गर्मी और रोशनी होती है, वह आग की लौ से जगमगाते हैं। ठीक है, जो स्टार्स होते हैं ना, हाइड्रोजन और हीलियम गैस होती है इनमें, तो आपस में मिलकर ये बहुत बड़े विस्फोट करती है, जिससे बहुत ज़्यादा फ्लेम, आग की लपटें निकलती है, तो इससे हमें हीट एंड लाइट प्राप्त होती है। आ गया, व्हाट इज़ द कॉन्स्टिलेशन। तो कॉन्स्टिलेशन क्या है? ठीक है, कॉन्स्टिलेशन को हम हिंदी में नक्षत्र कह देते हैं। व्हाट इज कॉन्स्टिलेशन? राइट द नेम ऑफ एनी टू कॉन्स्टिलेशन। तो दो कॉन्स्टिलेशन के नाम लिखने हैं हमने। तो सम स्टार्स अपेयर टू फॉर्म पैटर्न। तो कहता है कि कुछ तारे ना पैटर्न बनाते हुए दिखाई देते हैं हमें आसमान में। तो अलग अलग प्रकार की जो आकृतियाँ होती हैं। सम स्टार्स अपेयर टू फॉर्म ए पैटर्न। तो ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ स्टार है अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ बना रहे हैं आसमान में। दीज पैटर्न लुक्स लाइक फिगर ऑफ एनिमल्स। तो यह पैटर्न होता है ना, यह जो अलग अलग प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, ठीक है, लुक लाइक, तो वो ऐसा लगती है कि जैसे फिगर हो, एक फिगर हो एनिमल्स की। ठीक है, तो एक एनिमल्स की फिगर की तरह दिखाई देती है। ये पैटर्न एनिमल्स की फिगर की तरह दिखाई देता है। पीपल और थिंग्स, पीपल और थिंग्स की तरह दिखाई देता है। सच पैटर्न, इस तरह के पैटर्न्स को हम कहते हैं आर कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस। इस तरह के पैटर्न को हम कॉन्स्टिलेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो इसकी एग्जाम्पल दी हुई द ग्रेट बियर एंड लियो। ग्रेट बियर और लियो इनकी दो एग्जाम्पल है। तो ये चैप्टर जब मैंने रीड करवाया था ना, उसमें मैंने इनकी पिक्चर लगा रखी है, वहाँ से जाके आप इनकी पिक्चर देख सकते हो। आगे आ गया हमारा थिंक एंड आंसर।
तो डी पार्ट आ गया, कैन प्लांट सर्वाइव विदाउट सनलाइट। तो कहता है क्या जो पौधे होते हैं सूरज की रोशनी के बिना जीवित रह सकते हैं? क्या पौधे सूरज की रोशनी के बिना जीवित रह सकते हैं? क्यों? वाई होता है क्यों। नो प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सनलाइट। तो ये हमारा क्वेश्चन वाला ही आ गया, हमने आगे नो लगा दिया, फिर उसके बाद प्लांट्स कैन नॉट आ गया हमारा, सर्वाइव विदाउट सनलाइट। तो पौधे हमारे सूरज की रोशनी के बिना जीवित नहीं रह सकते, बिकॉज क्योंकि प्लांट्स प्रिपेयर्ड फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। कहता है कि क्योंकि पौधे सूरज की रोशनी से भोजन तैयार करते हैं, ठीक है। प्रिपेयर तैयार करना होता है, फूड विद द हेल्प ऑफ, सूरज की रोशनी के हेल्प के साथ ये जो भोजन तैयार करते हैं। उसके बाद हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गए। हाँ जी, तो ये हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कुछ। तो नेम द सोर्स ऑफ एनर्जी, तो ऊर्जा के स्रोत का नाम बताएं। तो सन है, हम सभी को पता है। हाउ मच टाइम इज़ टेकन बाय द लाइट, हाउ मच टाइम इज़ टेकन बाय द लाइट ऑफ द सन टू रीच द अर्थ। कहता है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो ए आंसर है 8 मिनट्स एंड 20 सेकेंड। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 8 मिनट्स और 20 सेकेंड लेता है, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश ना, सूर्य का प्रकाश 3 लाख प्रति सेकंड, 3 लाख प्रति सेकंड की स्पीड से चलता है। तो प्रकाश की स्पीड सबसे अधिक है, तो वो 3 लाख पर सेकंड किलोमीटर के हिसाब से चलता है। तो याद रखना 3 लाख। आगे है हमारा व्हाट वी सी इन द स्काई एट नाइट। तो कहता है कि रात में हम आकाश में क्या देखते हैं ना, रात में हम आकाश में क्या देखते हैं। स्टार्स एंड मून्स हमें पता ही है, स्टार्स एंड मून्स। व्हाट इज जनरेटेड बाय द सोलर एनर्जी। तो सौर ऊर्जा से क्या उत्पन्न होता है, सौर ऊर्जा से क्या उत्पन्न है। व्हाट इज जनरेटेड बाय द सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी। आंसर इज इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर क्या है हमारा, इलेक्ट्रिसिटी। तो स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो, तो इनका आपने ध्यान रखना है। अगर डिफ़िकल्ट लगता है कोई स्पेलिंग लर्न करने के लिए, तो उसको बार बार लिख के आप प्रैक्टिस करके उनको लर्न कर सकते हो। तो हाँ जी, इसी के साथ जो हमारा जो ये चैप्टर है कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।